गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट 7, 10 -2, 5 एंड 3, -4 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। क्लियर। अब यहां पे हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है, हमें क्या कराया गया बेटा, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमसे बोला गया है कि तीनों पॉइंट्स क्या है बेटा, वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स मींस कोने हैं। किसके कोने हैं? एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के। क्लियर। हमें ये चीज क्या करनी है बेटा, प्रूफ करनी है। अब ये चीज करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो हमारा आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल असल में होता क्या है। आइसोसेलेस ट्राइंगल समझते हैं, ये हमारा एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें क्या होता है बेटा, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। क्लियर। इस ट्राइंगल में क्या होती है, दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहाँ पे राइट ट्राइंगल और लिखा हुआ है, राइट वर्ड अलग और है इसमें। इस मीन्स इसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब हमें इस 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं है, हमें बस क्या देखना है, कोई भी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। लिख देता हूँ इसके बारे में कुछ, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। Isosceles triangle, first point, two sides are equal। इसके अलावा इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब जो साइड्स इक्वल होते हैं उसी साइड्स के एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। टू साइड्स आर इक्वल और टू एंगल्स आर इक्वल। गॉट इट। इस ट्रायंगल में क्या होते हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल्स भी आपके इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे राइट वर्ड नहीं लिखा होता, यहाँ सिर्फ लिखा होता आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो सिर्फ ये दो चीजें देखी जाती। बट यहाँ पे राइट और लिखा है, इट मीन एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। क्लियर है ये चीज। हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए बस यही देखना है कि हमारी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। 90 डिग्री वगैरह से हमें कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं है। सो इस क्वेश्चन के लिए फिगर बना लेते हैं। अब ये हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें नेमिंग करेंगे, अच्छी नहीं बनी थी फिगर। यहां इन कोऑर्डिनेट्स के नाम भी लिख लेते हैं। इसे लिख लेते हैं ए, ये होगा बी और ये क्या है बेटा, सी। क्लियर। सो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 7, 10। बी की वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं आपके, -2, 5। और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं आपके पास, वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट हैं आपके 3, -4। क्लियर। ये है आपके वर्टेक्स सी। गॉट इट। अब हम इसमें क्या लगाएंगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला किस में लगाएंगे, सबसे पहले बेटा हम डिस्टेंस फॉर्मूला आपका लगाएंगे पॉइंट बी ए और बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए बी इज इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। क्लियर। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा आपके 7, 10। क्या है बेटा, 7, 10। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा आपके -2, 5। क्लियर। सो यहाँ पे 7 हो जाएगा आपका x1, 10 होगा आपका y1, -2 होगा x2 और 5 क्या होगा बेटा आपका y2। अब ये सभी वैल्यूज हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो क्या होगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल √ x2 - x1। तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा, -2 -x1 7 स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 की वैल्यू है 5, y2 - y1, y1 की वैल्यू है बेटा 10 स्क्वायर इक्वल √ -2 - 7, माइनस माइनस प्लस 7, 8, 9 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 9 स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा ये -5 स्क्वायर। गॉट इट। आगे सॉल्व करते हैं, इक्वल √ -9 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और 9 का स्क्वायर, 9 9 81। क्लियर। प्लस
-5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 5 ज़ा 25। आगे हम क्या करेंगे बेटा, 81 प्लस 25। सो 81 प्लस 25 क्या होगा बेटा आपका, 5 6 और 8 9 10 क्या हो जाएगा बेटा, 106। क्या आ जाएगा, 106। क्लियर। इसे और सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट में 106, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। क्लियर। 53 किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, ये खुद से ही कैंसिल आउट होगा, तो आपका आंसर यही रहेगा ए बी। ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस क्या है बेटा आपकी, अंडर रूट 106। क्लियर। पॉइंट ए टू बी की डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट 106। क्लियर। अब बेटा हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे आपके बी टू सी, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी आपका सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। क्या होगा बेटा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। गॉट इट। यहाँ पे आपके b के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, b के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -2, 5 -2, 5, और c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास 3, -4। क्या बेटा, 3, -4। क्लियर। -2 क्या हो जाएगा आपका x1, 5 क्या होगा बेटा आपका y1, 3 क्या होगा बेटा x2, और -4 क्या होगा बेटा आपका y2। गॉट इट। आगे देखिए, अब ये सभी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या होगा, बी सी इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1। सो x2 की वैल्यू क्या है बेटा 3, x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है बेटा -2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है बेटा -4, y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा 5 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 3 आपका एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस का 2 स्क्वायर प्लस -4 -5 क्या हो जाएगा बेटा इक्वल अंडर रूट 3 + 2 क्या हो जाएगा बेटा 5, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -4 -5 क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो गया 5 और 4 9 माइनस का 9 स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 5 ज़ा 25 प्लस -9 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा आपका 81 इक्वल अंडर रूट फिर से आपका सेम आ गया बेटा 81 + 25। सो 81 + 25 क्या हो जाएगा 106। क्लियर 106। इसे हम और सॉल्व कर नहीं सकते तो आपके बी सी का डिस्टेंस क्या होगा बेटा अंडर रूट 106। क्लियर क्या होगा बेटा अंडर रूट 106। फिगर में आ जाइए, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस क्या है बेटा अंडर रूट 106। क्लियर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमारी दो साइड्स क्या होनी चाहिए थी बेटा इक्वल होनी चाहिए थी। दो साइड्स यहाँ पे इक्वल हो गई हैं ए बी और बी सी। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं करना, हमें यहाँ पे थर्ड साइड भी करनी है बेटा, फाइंड करनी है। ऐसा मान लीजिए कि आप बच्चा यहाँ पे क्या करे ए बी और बी सी फाइंड करे और उसे दिख जाए कि दो साइड इक्वल है और आप लिख दो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आपने आगे सॉल्व नहीं करा, बी सी आपने सॉल्व नहीं करा, पता चला बी सी जो था उसकी आपकी डिस्टेंस भी क्या थी अंडर रूट 106 थी, तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा ना। तो आलस यहाँ पे मत करना, तीनों साइड्स आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। क्लियर। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे बेटा आपके सी से लेकर ए तक की डिस्टेंस। क्लियर। हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा, यहाँ कर लेते हैं, जगह है सी ए इज इक्वल, फॉर्मूला क्या है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, सी के कोऑर्डिनेट है आपके 3, -4। क्लियर। ए के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 7, 10। ए के कोऑर्डिनेट है बेटा आपके 7, 10। क्लियर। यहाँ पर 3 की बात करते हैं, 3 क्या हो जाएगा बेटा आपका x1, -4 क्या होगा y1, 7 क्या होगा बेटा आपका x2 और ये 10 क्या हो जाएगा बेटा आपका y2। अब ये सभी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा आपका सी ए इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है बेटा 7, x2 माइनस x1 क्या है बेटा 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है बेटा 10 माइनस y1 स्क्वायर। सी ए इज इक्वल
अंडर रूट 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका 4 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस 10 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस का 4 स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 क्या होता है बेटा आपका 14 स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो क्या होगा बेटा 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है बेटा 196। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही हो चेक कर लो यहाँ पर 14 इंटू 14, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 इंटू 1 4 जा 4 और 1 1 जा 1, क्या आ जाएगा बेटा 691 196, क्लियर है। अब 196 प्लस क्या करेंगे बेटा हम 16, 196 प्लस 16 यहीं पर कर लेते हैं, 6 प्लस 6 12 का 2 कैरी गया 1, 9 10 11 11 का 1 कैरी गया 1, 2 1 2, क्लियर। सो ये क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट का 2 1 2, क्लियर। हमें यहीं पता चल चुका है कि आपकी जो साइड सी ए है वो अलग है। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यू आई थी अंडर रूट 106, यहाँ पर ही वैल्यू आई थी अंडर रूट 106, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है अंडर रूट की 212, बिल्कुल अलग आ रही है। बट हम फिर भी इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 212 का हम एलसीएम ले लेते हैं, फैक्टर्स निकालेंगे इसके, क्या हो जाएगा बेटा 2 1 जा 2, 0 लेंगे और 2 6 जा 12, 2 से फिर कैंसिल आउट होगा, 2 5 जा 2 3 जा, ये क्या आ जाएगा बेटा 53 1 जा इक्वल, यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट 2 इंटू 53, 2 का यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा पेयर बन जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा बेटा 2 अंडर रूट 53, क्लियर। सो ए सी की आपकी डिस्टेंस क्या है, या आप कह सकते हैं सी ए की डिस्टेंस है बेटा 2 अंडर रूट 53। सी ए की डिस्टेंस क्या है बेटा आपकी 2 अंडर रूट 53, क्लियर। अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारी दो साइड्स इक्वल हैं और एक साइड क्या है अनइक्वल है, तो ये क्या है बेटा आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्लियर। अब इसे स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल बी सी इज नॉट इक्वल सी ए, क्लियर। इसे और डिफाइन कर देते हैं कैसे, अंडर रूट 106 इज इक्वल अंडर रूट 106 इज नॉट इक्वल 2 अंडर रूट 53, 2 अंडर रूट 53। स्टेटमेंट आपका आ जाएगा बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल are equal and one is unequal, hence triangle ABC is an isosceles ट्राइंगल, क्लियर। अब फटाफट इसे नोट करिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए और ये आप फिगर नोट डाउन करिए। ये एक्स्ट्रा डाटा है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऊपर, नोट करिए इसे। अब आप नोट करिए ए बी, अब नोट करिए बी सी, यहां आ जाइए। अब आपको नोट करना है सी ए, और सबसे लास्ट में आपको नोट करने हैं ये स्टेटमेंट। चलिए, आई होप बाकी सभी क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसे डिटेल में नोट भी किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इनके इफ आई डोंट सी या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।